नमस्कार, गुड इवनिंग। आज एक बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। और कभी कभी क्या होता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले काफी छोटे मोटे चट्टानों का एक्सपीरियंस अगर हो जाए तो फिर एवरेस्ट पे चढ़ने का जब वक्त आता है तो आसानी होती है। सो दैट इज हाउ आई विल रियली पिच टुडे सेशन। प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है बट सवाल हो सकते हैं और होने भी चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। तो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो सेशन होगा वो बिल्कुल आखिर के लिए रखेंगे। पहले कुछ जानकारी हम ले लें। सिंपल येट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, जो भी आपका मैंडेट हो। आप ट्रेडर हो, फर्स्ट टाइम एंट्रेंट हो मार्केट्स में, या सीजन्ड वेटरन इन्वेस्टर हो, वेटरन ट्रेडर हो, कैश मार्केट्स ट्रेड करते हो, डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हो, कमोडिटीज करते हो, तो आपका प्रोफाइल जो भी हो, आपका मैंडेट जो भी हो, आई थिंक दिस प्रेजेंटेशन विल अपील टू एवरीवन। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो today's presentation is basically divided into three parts. So first I will talk about support and resistance. मैं assume करता हूं कि ये जो concept है, at least ये जो terms हैं जो काफी daily conversations में use किए जाते हैं, support यहाँ है या resistance यहाँ पे है, इन चीजों को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और एक बार इसका बैकग्राउंड हमारा सॉलिडिफाई जब होगा, उसके बाद वी विल गो इनटू समथिंग कॉल्ड द पोलैरिटी प्रिंसिपल, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके बनाया गया है। और पोलैरिटी प्रिंसिपल, अब मैं टेक्निकल एनालिसिस ऑलमोस्ट 21 सालों से कर रहा हूं, और अगर आप मुझे ये पूछोगे कि ऐसी क्या चीज है टेक्निकल एनालिसिस में जो आप जब बिगिनर थे तब यूज करते थे और आज भी उसी पैशन से यूज करते हो, आई वुड से दैट इज द पोलैरिटी प्रिंसिपल। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है ये हम जानेंगे थोड़ी देर बाद, बट जैसे मैंने कहा, इट बोरोज फ्रॉम दिस ब्रेड एंड बटर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट सपोर्ट एंड व्हाट रेसिस्टेंस रियली इज। सो दैट विल बी द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे। और आखिरी जो टॉपिक होगा, अब क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स के बारे में आई एम अज्यूमिंग आप सब ने सुना होगा। पता नहीं कितने लोग क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस फॉर्मेशंस को यूज करते हैं, बट सुना तो होगा ही। ट्रायंगल्स, हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग्स, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है, डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स, बहुत सारे, 100 के ऊपर होंगे शायद। बट उनमें से एक ऐसा पैटर्न है जो मेरा फेवरेट है, और उसके पीछे एक कारण है। वो कारण आपको जब हम उस पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे तब आपको ऑब्वियस हो ही जाएगा कि क्या कारण है कि मैं इतना बड़ा फैन हूं उस पैटर्न का। और ऐसा लगता नहीं है कि दिस पैटर्न विल फॉल आउट ऑफ फेवर फॉर मी। हमेशा आई थिंक आई विल ट्रैक दिस पैटर्न, ट्राई टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैटर्न। तो कौन सा पैटर्न है? अगर 100 के ऊपर पैटर्न्स हैं टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में, तो कौन सा ऐसा पैटर्न है जो विच इज रियली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, हर टाइप ऑफ साइकिल में काम करता है, अप डाउन साइडवेज, कौन सा पैटर्न है? उसके बारे में भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। तो हैविंग सेट द टोन, आई थिंक वी आर रेडी टू डाइव इन। तो शुरुआत करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, अब जैसे मैंने कहा, हर किसी ने इन टर्म्स के बारे में सुना तो होगा ही, बट आई विल स्टिल स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स वॉकिंग यू थ्रू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दीज टू वेरी कॉमन items which are often spoken about in daily conversations. अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, जो भी हो, कैश मार्केट ट्रेड करते हो, डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हो, जो भी हो, सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस पे एक बेसिक कोर्स भी कभी किया होगा या करना शायद चाहते हो फ्यूचर में, तो ये पहले या दूसरे चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इट इज सो इंपॉर्टेंट, बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं सपोर्ट के साथ। अब सपोर्ट क्या है?
See, support essentially can be either one single level, और जैसे मैं प्रेफर करता हूं, आई थिंक ऑफ सपोर्ट एज अ जोन ऑफ सपोर्ट, जो मेरे एक्सपीरियंस में इट्स बीन वेरी यूजफुल. And at this zone of support, you will see that the demand for the security, stock हो सकता है, commodity हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, has now exceeded supply. तो सप्लाई अगर एक स्टॉक है, अगर 100 यूनिट्स कोई बेचना चाहता है, तो जो बायर है उसको वो 100 यूनिट्स खरीदने में डेस्परेशन है. सो ही थिंक्स दैट in the future, prices are probably going to rally, and therefore he's more desperate to buy. So the demand to buy that security is a lot more when compared to the supply that's coming into the market. That is when you start thinking of support. Now, support पे क्या expect करना चाहिए? चलो price market गिर रहा है, support पे आ गया है. The big question is, तो आगे क्या? What you expect, अब होगा कि नहीं वो अलग discussion है, but what you expect at support is that you expect some, market participants with better knowledge than you to start thinking कि ये अब एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहां पे I think it's decent value, इसका future based on all of the fundamentals, all of the guidance that the management is giving. जो भी आप rational लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो. बट कुछ ऐसे बायर्स होते हैं जो सोचते हैं कि सपोर्ट पे अब ये स्टॉक ऐसे लेवल पे आ गया है जहां पे अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर हमको शायद और कुछ करना पड़ेगा लाइफ में. सो दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग. सो व्हाट यू एक्सपेक्ट एट सपोर्ट इज यू एक्सपेक्ट प्राइसेस टू स्टॉप फॉलिंग एंड रिवर्स बैक अप. दैट इज ऑल यू एक्सपेक्ट. जैसे मैंने कहा वो होगा कि नहीं वो तो आगे देखना. अब सपोर्ट बहुत अलग अलग चीजों से आ सकता है, बहुत अलग अलग एंगल से आ सकता है. जैसे कि शायद प्रीवियस लो पे मार्केट आ गया है तो वो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ पे शायद प्रीवियसली मार्केट यहां से घूमा था तो शायद इस बार भी वहां से घूम जाए. कभी कभी क्या होता है कि मार्केट सपोर्ट पे आ गया है विच इज एक्चुअली नथिंग बट प्रीवियस रेसिस्टेंस. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है ये हम डिटेल में जानेंगे कुछ मिनटों के बाद. But sometimes, previous resistance can also become future support. So that's another angle. तीसरा angle हो सकता है moving average. अब सबसे famous moving average जो होता है वो क्या होता है? सबसे famous moving average जो लोग बात करते हैं जिसके बारे में वो है 200-day moving average. आपने सुना ही होगा. मनी कंट्रोल पे एक्सपर्ट्स आते हैं, बात करते हैं, एंकर्स बात करते हैं. तो कभी कभी क्या होता है मार्केट 200-day मूविंग एवरेज के पास आता है, हर कोई उसको देख रहा है, इंडिविजुअल ट्रेडर देख रहा है, बड़े बड़े एफआईआईज देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं. तो वहां पे आने के बाद एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है कि शायद अब मार्केट यहां पे थोड़ा संभल जाए और रिवर्स कर ले. चौथा एंगल है ट्रेंड लाइन सपोर्ट. अब व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन? अ ट्रेंड लाइन इज जस्ट अ लाइन ड्रॉन थ्रू प्राइस एक्शन, आइदर थ्रू लोज और हाइज. इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद. या फिर सपोर्ट कैन कम फ्रॉम टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि बोलिंजर बैंड्स हो गया, वेरी वेरी पॉपुलर, हर कोई यूज करता है. तो लोअर बैंड पे प्राइस आ गया है, शायद यहाँ पे सपोर्ट ले ले. तो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट कि अलग अलग एंगल को यूज करके आप सपोर्ट डिफाइन कर सकते. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये मैंने सीजन्ड इन्वेस्टर्स को भी गलती करते हुए देखा है. तो लोगों को लगता है शायद आपने भी गलती की होगी, मैंने तो की है इसलिए तो सीखे हैं पैसे गवा के. दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न. और किसी और का पैसा नहीं, खुद का पैसा जब गवाओगे तभी सीखोगे, बेहतर सीखोगे, राइट. सो हमेशा लोग ये गलती करते हैं कि उनको वो देख रहे हैं चार्ट को, एक स्टॉक या इंडेक्स जो भी हो वो आ गया है प्रीवियस लो पे, तो उनको लगता है कि अब सपोर्ट पे आ गया है, अब रिकवर होना चाहिए. मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या लाइफ इतनी आसान कभी हो सकती है? अगर इतनी आसान होती तो हम सिर्फ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ही करते बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. बट ऐसा होता नहीं है. जस्ट बिकॉज द मार्केट इज एट सपोर्ट डज नॉट मीन यहां से बाउंस आना चाहिए. आप चाहते हो कि बाउंस आए, बट क्या वहां पे कुछ एविडेंस बन रहा है कि बाउंस आएगा? क्या कुछ एविडेंस बन रहा है कि अब सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है? जब तक वो एविडेंस आता नहीं, और वो एविडेंस आपको दिखेगा कहां पे? वो एविडेंस आपको दिखेगा प्राइस एक्शन. तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट अस से देयर इज अ डाउन ट्रेंड, बेरिश कैंडल्स बहुत बड़े हैं,
मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। फिर कुछ दिन ऐसे आप देखते हो, प्राइस एक्शन को आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हो और आपको दिखता है कि ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे ना, वो अब छोटे हो गए, काफी छोटे हो गए। दैट इज वन हिंट। और अगर ये सपोर्ट के पास हो, प्रीवियस शायद लो उसी के आसपास था, अगर मार्केट अब वहां पे आके जो उसकी ओपन टू क्लोज रेंज जो है, जो रियल बॉडी होती है कैंडल की, अगर वो और छोटी होती जा रही है, देन इट मींस द बल्क ऑफ द सेलिंग इज ऑलरेडी बिहाइंड यू। अब आप सोचो, अगर डिमांड उतना ही है बट सेलिंग कम हो गया है, क्या होना चाहिए? प्राइसेस शुड स्टार्ट रैलिंग, राइट? तो वो प्राइस एविडेंस आना बहुत जरूरी है। मैं वापस ये दोहराऊंगा कि जस्ट बिकॉज द मार्केट इज इट सपोर्ट डज नॉट मीन इट विल रिकवर। यू वांट इट टू रिकवर, yeah, you want it to recover, but will it recover? That depends on the evidence. तो evidence बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बिजनेस में डिसीजंस आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। हो सकता है, नॉट होगा। और मैंने इन द लास्ट 20 years आई मस्ट हैव सीन thousands of charts, परफेक्ट सेटअप्स भी फेल होते हैं। तो हमारे बिजनेस में रिस्क इज 100% guaranteed, reward is not. So it is a game of probabilities and not certainties. I hope the message from this slide is very clear and the concept of support is very clear. अब let us move on to some examples of support. हमने काफी सारा डिस्कशन किया, बहुत सारी चीजें वहां पे थी, but this is a good representation of support कहां से आ सकता है। So we'll go clockwise, starting with the top left. There is a horizontal line, or as you can see, एक मिनट में इसमें on WebEx, how do I use annotations? हाँ, हम एक टाइम पे Zoom के मास्टर हुआ करते थे कोविड के टाइम पे, बट वो आदत अब छूट गई है। I don't think I can annotate. No problem. So hopefully you're able to see my cursor. Can somebody confirm, Aditya, are you still listening in? दिख रहा है मेरा cursor? Yes, Akshay, I can see it, but the Okay, thank you. cursor is not visible. The cursor is not visible? Yeah. Yeah, I'm just trying to see if I can annotate the chart. I don't think there is a way to do it. More. So I'm clicking on more. No, there is no way to do it. That's okay. It's visible when you move it. Okay, thank you. That's very useful. So when I look at this deck, we'll start from the top left. As you can see, prices, took some support. They turned from down to up in the past, and now there has been another move down. So wahan se the market has recovered. So you can think of that as price from the past offering support. Okay, that is the first chart. बहुत simple. इसमें क्या हो रहा है? There is a market that goes sideways for a bit, then it starts going up. Now in the first half of this chart, you can see that the market takes resistance from that black horizontal line. उसके बाद market थोड़ा नीचे आता है. Previously low वो break नहीं कर पाता वैसे. So it makes a higher low and then it rallies. और उसके बाद जब प्रॉफिट टेकिंग होती है या सेलर्स आके बेचना चालू करते हैं ऊपर की तरफ, द मार्केट स्टार्ट्स टू कम डाउन अगेन एंड इट फाइंड्स सपोर्ट एट प्रीवियस रेसिस्टेंस। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, आई रिपीट, वी विल कम टू शॉर्टली, बट दैट इज जस्ट प्रायर रेसिस्टेंस हैविंग बिकम फ्यूचर सपोर्ट एंड दिस इज जस्ट अ ट्रेंड लाइन। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 चाहिए। बट एक लाइन को वैलिड ट्रेंड लाइन बुलाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? The minimum is 3 points. तीसरा पॉइंट जब उस लाइन को आके टच करता है और वहां से जब मार्केट रिवर्स करता है, योर ट्रेंड लाइन गोज फ्रॉम बीइंग अ ट्रेंड लाइन टू अ वैलिड ट्रेंड लाइन। ये सब मैथमेटिकल रूल्स हैं, ये मैंने नहीं बनाए। सो दिस इज सम ट्रेंड लाइन एंड इट्स आई वुडंट कॉल इट अ वैलिड ट्रेंड लाइन क्योंकि अभी तक यहां पे सिर्फ 2 ही टच पॉइंट्स हैं। बट अगर मार्केट नीचे आया और वापस अगर ऊपर की तरफ उछाल मार गया, then it means that this trend line is now a valid trend line and therefore a more important trend line for future price action. Okay, वैसे माना जाता है। Moving down to row number 2, column number 1, moving average support. Think of the black line as the 200-day moving average. एक बार तो support ले चुका है, मार्केट फिर ऊपर गया, नया हाई बनाया, प्रॉफिट टेकिंग हुई, नीचे आया और दोबारा उसने 200-day moving average के पास support
लिया है और ऊपर की तरफ जा रहा है. Indicator based support, think of this as Bollinger Bands. Look at the green line. So Bollinger Bands में 3 lines होती हैं. Think of the black line as the 20-day average. ऊपर की जो लाल line है, that is 2 standard deviations above the 20-day average, और नीचे की जो green line है, that is 2 standard deviations below the 20-day average. जिन्होंने भी Bollinger Bands use किया है in the past, you will know that Bollinger Bands capture price volatility. So they're a volatility based indicator. Okay. एंड जिन्होंने बोलिंजर बैंड्स के बारे में पहली बार सुना है, दिस डेफिनेशन अप्लाइज टू यू एज वेल. दिस इज एन इंडिकेटर दैट कैप्चर्स द इनहेरेंट वॉलेटिलिटी इन द ट्रेंड, ओके, बिकॉज इट यूजेस स्टैंडर्ड डेविएशंस. तो यहां पे, as you can see, a couple of times the market has come down. It's bottomed out at the lower band, green line, and then gone back up. One of the favorite ways of mine to use the concepts of support and resistance is to use Fibonacci, and I'm a big fan. I've done a lot of work on Fibonacci, और Fibonacci सिर्फ हाई और लो को सिलेक्ट करके लाइंस ड्रॉ करना, ये एक बहुत ही किंडरगार्टन, बहुत ही बेसिक Fibonacci है. The world of Fibonacci is much more complex and much more powerful. But आज के सेशन के लिए, because it's a very basic session that focuses on the building blocks, here is an example. So this is a Fibonacci number 38.2, or you can see that the market went up, now it's coming down, and it's trying to test support at the 38.2% Fibonacci retracement, इसको बोला जाता है. Okay, so these are some examples. जैसे मैंने कहा, it is not necessary कि यही पूरी लिस्ट हो. सपोर्ट इन्हीं 6 चीजों से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, including these 6 things, of course. Okay, आगे बढ़ते हैं. अब सपोर्ट के बारे में जैसे हमने जाना, थोड़ा टाइम स्पेंड किया. The exact opposite of that is resistance. Resistance to a rally. Support to a fall, resistance to a rally. So again, resistance या तो एक लेवल हो सकता है या फिर एक जोन हो सकता है, which I think is more useful, जहां पे the interest to sell is greater than the interest to buy. बाय करना चाहते हैं सिर्फ 20 लोग, सेल करना चाहते हैं 100 लोग, तो क्या होगा? Economics 101, because supply is greater than demand, prices should start reacting on the downside. Vineet, let's just park the questions here for now. I will respond to all of them in the end. Okay. So, आप रेजिस्टेंस के पास क्या एक्सपेक्ट करते हो? मार्केट रैली कर रहा है, रेजिस्टेंस में पहुंच गया है, क्या एक्सपेक्ट करते हो? यू एक्सपेक्ट द रैली टू आइदर स्टॉल, यानी थोड़े दिनों के लिए शायद मार्केट कहीं नहीं जाएगा, या फिर इफ यू थिंक दैट इज मेजर रेजिस्टेंस, then you expect कि the uptrend will reverse into a downtrend. One other thing I will say here is, again, basic groundwork. There are 3 trends: up, down, and sideways. बहुत important है. It has been proven that 70% of the time markets are going nowhere, sideways. It is only 30% of the time that they trend, either up or down. तो ये जानना, ये statistics थोड़ा background में रखना बहुत जरूरी है. And on similar lines, देखो, अगर एक अप ट्रेंड खत्म होता दिख रहा है, then it does not mean it's going to immediately transition into a downtrend. If it is not an uptrend anymore, it can be in 2 other states. एक, या तो it is going sideways or it is starting to go down. Mathematically ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि sideways क्या होता है, downtrend क्या होता है. उसमें हम आज जाएंगे नहीं, but प्लीज रिमेंबर, अप ट्रेंड खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि नीचे की तरफ मार्केट जाना चालू हो गया है. इट कुड बी दैट द मार्केट इज नो लॉन्गर ट्रेंडिंग अप, इट इज गोइंग साइडवेज. वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाय कर लो भाई, ऊपर जाएगा, नहीं. इट कैन ऑल्सो गो साइडवेज, राइट? एंड दिस ऑफ्टन बिकम्स अ चैलेंज फॉर पीपल हु बाय ऑप्शंस. कॉल बाय करो, पुट बाय करो, या कुछ कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी करो. If the market starts going sideways and you are net long options, then your number 1 enemy is time. क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज गया और आप कॉल लॉन्ग हो, maybe eventually the stock will move higher, but by the time it decides कि now it's time for me to go higher,
that time decay would have eroded all of the premium that you've paid to purchase that call. So time is a very important element. And again, let me repeat, 70% of the time it has been proven that markets go sideways. So ये statistic अपने दिमाग में रखना, and then redoing or rethinking your strategies is very important. ये 2-3 चीजें मुझे कहनी थी. द रेस्ट ऑफ इट इज जस्ट द सेम. रेसिस्टेंस प्रीवियस हाई से आपको पता चल सकता है. प्रीवियस सपोर्ट फ्यूचर रेसिस्टेंस बन सकता है. किसी मूविंग एवरेज ने शायद प्राइसेस को रेसिस्ट किया होगा. सेम थिंग इन रिवर्स. एंड अगेन मार्केट रेसिस्टेंस पे आ गया है, बेचो इसको. अरे तुमको कैसे पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है? तुमको नहीं पता है. तुमको सिर्फ ये पता है कि वो रेसिस्टेंस पे आ गया है. अब मैं चाहता हूं कि प्राइस मुझे बेरिश चीजें दिखाए, कुछ बेरिश कैंडल्स बनाए. शूटिंग स्टार हो गया, बेरिश एनगल्फिंग हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया, बेरिश मारूबुजू हो गया. कुछ ऐसा प्राइस मुझे एविडेंस दिखाए कि हाँ भाई 2 चीजें हुई है. एक तो रेसिस्टेंस पे भी आ गया है, और अब प्राइस मुझे बता रहा है कि उसको नीचे जाना है. तो ही यू एक्सपेक्ट अ रिवर्सल. Do not expect the market to move in the opposite direction because it has come to resistance. क्योंकि resistance break भी हो सकता है. करेक्ट. और जैसे मैंने पहले भी कहा था, in our business सब कुछ परफेक्ट हो सकता है. बेरिश पैटर्न भी बन गया, रेसिस्टेंस के पास भी है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है, बट फिर भी instead of reversing, the market can go higher. This is a business of probabilities, not 100% certainty. Okay? इसको प्लीज हम याद रखेंगे. This is the same thing, just in reverse. तो इस पे हम टाइम बिताएंगे नहीं, because you've already seen this. Now let us go into what actually happens in the markets. Right? तो let's go into our first chart. अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है. And the green zone represents support. अब आई विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड हियर, जहां पे लिखा हुआ है फॉल्स ब्रेक. अब फॉल्स ब्रेक मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे सपोर्ट था, जोन मुझे दिख रहा है, उसके नीचे मार्केट ब्रेक कर गया. देन द फर्स्ट रिएक्शन इज, अरे सपोर्ट टूट गया, बेचो. जब आपको ऐसा लगता है कि सपोर्ट टूट रहा है या रेसिस्टेंस टूट रहा है, और अगर सबको इसकी जानकारी है, आप चार्ट देख रहे हो, लाखों लोग चार्ट देख रहे हैं, सबको लग रहा है कि सपोर्ट ब्रेक हो गया है, तो क्या होना चाहिए? अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ है और हर कोई पैनिक कर रहा है, तो द मार्केट शुड इमीडिएटली फॉल और फॉलो थ्रू. कहां पे? ऑन द डाउन साइड. अगर वो फॉलो थ्रू नहीं आता, इट मीन्स एवरीवन हु थॉट दैट सपोर्ट हैज ब्रोकन इज नाउ इन अ लूजिंग पोजिशन. करेक्ट. एंड व्हाट यू विल रियलाइज हियर इज, ये वाला जो सपोर्ट जोन था ब्रेक करने के बाद डाउनसाइड फॉलो थ्रू तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग कि कुछ तो गड़बड़ है. इस कैंडल को देखिए. अब यहां पे इवन बिफोर आई गो टू दैट कैंडल, दिस इज अ लॉन्ग बेरिश कैंडल. आई एम आस्किंग माई सेल्फ, वॉज द नेक्स्ट कैंडल अ फॉलो थ्रू कैंडल? इट वॉज नॉट अ फॉलो थ्रू कैंडल, क्योंकि ब्रेकडाउन कैंडल के लो को फॉलो थ्रू नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ा ही नहीं. So there is something, nobody is panicking. हाँ, तुमको लग रहा है कि सपोर्ट ब्रेक हो गया है, बट पैनिक किसी को नहीं हो रहा है. Then the market reverses for 3 days, and then there is another sharp drop. But इस second blue candle का lower shadow आप देखो. I don't think sellers have panicked and gone home. During the day, intraday basis पे selling pressure बहुत ज्यादा था, but towards the close, can you see that the close has actually ended back above the support zone? So that is the second red flag कि वापस एक अटेम्प्ट हुआ उस सपोर्ट जोन को ब्रेक करने का, बट फॉलो थ्रू नहीं आया है. एंड इफ यू नोटिस, इन दोनों लोस के बीच में विच इज द हाईएस्ट हाई? इट इज दिस हाई. सो द मोमेंट you had a candle which closed above this high. ये वाला हाई, इस पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दिस वाज द रिकवरी हाई बिटवीन द इनिशियल ब्रेकडाउन एंड द नेक्स्ट अटेम्प्टेड ब्रेकडाउन. तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है और इसके ऊपर क्लोज होता है, इट इज अ साइन दैट दिस वाज अ बैड ट्रैप. और अगर आपने यहां पे बेचा नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया, आप पैनिक नहीं हुए, आपने बेचा नहीं. बट यहां पे आपको, जितने भी लोग यहां पे बेच के जा चुके हैं, दे आर ऑलरेडी ट्रैप्ड. And therefore, you see that gap up and follow through
इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसको ट्रेड कैसे करें? बहुत सिंपल है। फॉल्स ब्रेक तो यहां पे दिख गया, कॉन्फर्मेशन ये वाली कैंडल है। क्यों? क्योंकि दैट कैंडल हैज क्लोज्ड अबाउट द हाई बिटवीन दीज टू लोस, दैट इज कॉन्फर्मेशन। आगे क्या होगा पता नहीं, बट मुझे क्या लगता है बेयर स्ट्रैप हो गए हैं, दे शुड गेट स्क्वीज्ड आउट, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपका व्यू है, देन वेयर इज योर स्टॉप? इट इज द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, बस दैट्स इट। अब क्या आप इस ट्रेड में पैसे बनाओगे या नहीं बनाओगे वो किसी को मालूम नहीं है, बट द सेटअप इज टेलिंग यू दैट बीइंग लॉन्ग इज अ बेटर आइडिया, बीइंग शॉर्ट आफ्टर दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट कैंडल इज क्रिमिनल। अगर आप फिर भी शॉर्ट थे ये सोच के कि नहीं नहीं मार्केट नीचे जाएगा, देन द नेक्स्ट फ्यू डेज weren't particularly good for you. और यही चीज यहां पे हुई। डू यू अग्री? जरा देखिए, एंड आई वांट सम पीपल टू सेंड इन सम मैसेजेस इन द चैट। क्या लगता है, was this also a false break? Was there follow through or no? Yes, Vineet, I think what you're trying to say is this was also a false break. Because अगर इतना इंपॉर्टेंट, और सपोर्ट तो है, 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है वहां से रैली करने का, इस बार तोड़ दिया, बट क्या फॉलो थ्रू आया? नहीं आया। अब यू नो लुक एट दीज टू लोज, इन दो लोज के बीच में हाई ये था। द मोमेंट यू क्लोज्ड अबाउट दैट हाई, इट इज कंफर्म दैट everyone who shorted this market on that so-called break of support is in a losing position. Correct? So always wait for follow through. So important. मैंने जब ट्रेडिंग, मेरा करियर 20 साल पहले चालू किया, आई स्टार्टेड ऑफ एज अ कमोडिटीज ट्रेडर एंड आई लर्न दिस द हार्ड वे। बट द प्राइस विल ऑलवेज टेल यू कि गड़बड़ है, संभल जाओ, देखो क्या हो रहा है। ये मत सोचो कि तुम क्या चाहते हो, देखो क्या हो रहा है, एंड यूल गेट द मैसेजेस। ये 45 मिनट का सेशन अटेंड करके आप कल से एस चार्टिस्ट नहीं बन जाओगे, एस इन्वेस्टर नहीं बनोगे। इट इज अ प्रोसेस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट। तो दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ प्राइस एक्शन। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं, राइट? बट आई ऑल्सो सेड कि सपोर्ट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम अ मूविंग एवरेज, एंड दिस इज, मैं लिंक्डइन पे काफी पोस्ट करता हूं, यू नो, मार्केट्स रिलेटेड कंटेंट, तो मैं इंकरेज करूंगा सारे के सारे जाके देखिए मेरे फीड्स। बट दिस इज द एनएससी आईटी इंडेक्स, ये वीकली चार्ट है। लुक एट हाउ दैट, सो दैट एवरेज इज द 100 वीक एवरेज, और मेरे पास डेटा है 2021 से, बट आप 2017 से 2018 2017 से जाकर देखना, 100 वीक एवरेज हमेशा हमेशा has been important for this particular sector. And so December 2023 and November 2023 mein the market took some support, went higher, came back down, again took some support, went back up to a new high. The IT index has, you know, since then fallen a lot. But look at what is happening. There are two things happening. एक तो support के पास आ चुका है, and it is generating bullish price evidence. Do you agree? The candles are turning white at support. The fact that it has come to support बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट के पास आया है, मुझे मालूम है पिछले दो करेक्शंस ने 100 वीक एवरेज को होल्ड किया और फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला गया, वो सब मुझे दिख रहा है। बट एट दिस पॉइंट द क्वेश्चन इज, इट इज राकेश, इट इज द 100 वीक SMA। बट इस बार मुझे दिख रहा है कि अगेन द मार्केट इज कम टू सपोर्ट, इट्स कम एग्जैक्टली टू, you know, a level which has mattered in the past. That's very vital information. But for me as an investor or as a trader with skin in the game, what is important is, am I seeing bullish price behavior at the 100 week average again? And the answer is yes. That is correct, Vineet. This is just a Bloomberg chart. Blue is essentially red, bearish, and hollow white is bullish. Okay, thank you. नाउ सपोर्ट, एक ये डॉलर इंडेक्स है, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। डू यू थिंक दैट ट्रेंड लाइन इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन? व्हाट डू यू थिंक?
The answer is yes, it is a valid trend line because I have drawn it from this low in December. It then passes through the second point, which is from Jan, and then there is a third, touch point here from where the market attempts a recovery but was sustained nahi kar pati, and then the market breaks below that valid trend line. That's it. You can see here it's a close below support. Ab yahan pe there is a beautiful pattern that is also occurring. Although मैंने उस pattern का जिक्र यहाँ पे किया नहीं है, but if you guys do classical technical analysis, you will know exactly which pattern has occurred. And the market has obviously broken lower. So closing below an important trend line, below a valid trend line, or closing above a valid trend line is a signal you should not ignore, particularly if it is part of a larger pattern. तो मेरा सवाल ये है, यहां पे क्या पैटर्न बना था? Anyone? बता देता हूं for the sake of time. This was a beautiful head and shoulders. So अब यहां पे मैं annotate नहीं कर सकता, but or maybe I can. Let me see. Can I? There is a yes. Okay, got it. This is the left shoulder, head, right shoulder, and the breakdown occurs here. And अगर मैं यहां से एक perpendicular line draw करूं और इसी को replicate करूं नीचे की तरफ, then I think that target has been exactly met. And correct, Ishan. And because that target has been met, now if you look at the market, कुछ दिनों से वो indecisive है, अभी उसको मालूम नहीं है कि क्या करना है, वो क्यों ऐसा हो रहा है? Why is the market starting to go trendless or sideways? Because all of the people who sold on that head and shoulders breakdown have taken profits, and now new cues are required आगे के trend के लिए. That I think will be missing until April 2nd, when the next big bout of tariff announcements is going to happen. Okay, तो तब तक शायद डॉलर कुछ ना करे. But I'm so proud of the fact that I have found how to use a pen on this deck. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. All right. How do I disable this? Yeah. So support हमने कुछ examples देखे. Now let us look at the concept of sir, are you doing chart backtest here? Can you do complete analysis in live markets? Like my friend Aditya said at the start, this is going to be a series and many things are going to come. This is just, this is really junior KG for me and for all of you, right? So let's get past junior KG and then we will do all of, whatever it is that you want. This is the NSE small cap index. I mean, it's kitna clear hai. There is significant resistance here, false break. There is one very important thing on this chart, right? So resistance, false break, and then it drops. Now, you think about it. Yahan pe there was a hanging man sort of a candle that formed. Yani ki kya hua? Us din the market fell a lot, but the recovery was also very handsome. So bulls are still thinking, kuch nahi hai, sab theek hai, no problem. But then the market goes up for 2 days, it goes back into that resistance zone, and then it falls. I'm just going to erase, hopefully I'll be able to, yeah. इसको थोड़ा मैं erase करता हूं. अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, will you treat this white candle as the breakdown candle, ये वाला candle? Or do you think this is the breakdown candle, the next blue candle? क्या लगता है? The answer is, I will not treat the white candle as the breakdown candle because although the market fell below the hanging man low, उसका close उस low के नीचे नहीं था. उसका close इस hanging man के low के नीचे नहीं था, but इस वाले candle को देखिए. Very long blue candle, bearish engulfing बना है उस दिन. And is the close below the
हैंगिंग मैन लो, ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है उस हैंगिंग मैन के लो से क्या क्लोज उसके नीचे आया? हाँ आया. सो दिस इज द एक्चुअल ब्रेकडाउन कैंडल. और अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके ऊपर इसका जो हाई है, उस ब्लू कैंडल का जो हाई है वो मेरा स्टॉप बना. सी हाउ क्लोज द मार्केट केम टू द स्टॉप, बट इट नेवर टुक इट आउट. और उसके बाद आप देख ही सकते हो कि क्या हुआ. सो आइडेंटिफाइंग दोज ब्रेकडाउन कैंडल्स, फोकसिंग ऑन द क्लोजिंग प्राइस. अगर आप अपसाइड ब्रेकआउट देख रहे हो तो देखो कि क्लोज रेसिस्टेंस के ऊपर हुआ है कि नहीं. इंट्राडे ब्रेक मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज हु इज मोर कॉन्फिडेंट गोइंग होम. अगर एक सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, हैव सेलर्स एंश्योर्ड कि क्लोज उस लेवल के नीचे हो. Because if they have ensured कि close उस breakdown level के नीचे हो, it means they are very confident taking short positions home. So the close is very important. And if you had just focused on the close, this would have been a great, signal for you to start exiting small caps. No doubt. So you should read the signs. Price has everything. Just read the signs. Okay, आगे बढ़ते हैं. So this was our first example of resistance. This is ये ऐसे दो चार्ट्स हैं जो शायद जिनका प्रिंट आउट लेके मैं अपने घर के दीवारों पे लगा दूं. तो ऑन द लेफ्ट यू हैव निफ्टी. वैसे ईशान पूछ रहे हैं, सर विल दिस वीडियो बी रिकॉर्डेड फॉर लर्निंग लेटर? आदित्य, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आर वी रिकॉर्डिंग दिस? Yes, Akshay. The recording of the session will be made available to all the participants later. Awesome. Thank you. So now let us look at these two charts. On the left you have Nifty. अब मैंने वहां पे डाला हुआ है resistance number 2. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है that this is the entire bull market since the 2020 COVID lows, and you will realize that the more recent advance was exactly equal in size to the previous advance. This is a very important concept in market geometry. So the length of the previous advance, let's say, was X. The length of the next advance was also X, and that is exactly where the 26,277 top occurred. एक subject है in the world of technical analysis known as harmonic trading. मैं सबको encourage करूंगा कि इस concept को जाने. And the exact same thing occurred on the S&P 500 also. The size of the 2020 to 2021 advance was the same, the exact same as the size of the 2022 low to the was exactly equal in size to the rally that started at the 2022 low and ended at the 2025 high. Exactly equal. So the message from the S&P chart was that 6100 और 6200 के पास, जहां पे पूरी दुनिया बुलिश हो रही थी, AI था, बिग टेक था, मैक्स 7 था, संभल जाओ भाई. So it's all in the price action. All you need to do is keep your eyes wide open, keep your ears wide open, and just listen to the message from price. Okay. One of my favorite charts, gold. Ab the larger pattern, so resistance, false break. But after the false break, you see the market did not collapse. It went sideways. Sideways close to major resistance is a good thing if you are bullish. Major resistance तोड़ के market suddenly गिरा नहीं है. It is spending time. साइडवेज जा रहा है. दैट मीन्स देयर इज accumulation happening. Accumulation क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर resistance breaks, and that is exactly what happened. And this is the breakout candle here. Clear break. I think it's a weekly chart. Clear break. Close above resistance. What is the view? Have no doubts. The view is bullish. अगर बुलिश है तो टारगेट क्या है वो हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, बट बुलिश है, ठीक है, जो भी टारगेट हो, शायद 3000 का आपका टारगेट था. स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इट इज द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल. बस अगर मार्केट ऊपर जा सकता था, वो आपका एक्सपेक्टेशन है, नीचे भी आ सकता था, बट अगर नीचे आया तो यू नो वेयर योर व्यू इज रॉन्ग.
लॉस ले लो, निकल जाओ. बट इफ द व्यू इज प्रूवन राइट, देन द टारगेट इज मच मोर देन द रिस्क दैट यू आर टेकिंग इन गोइंग लॉन्ग. लिसन टू प्राइस. That is the first point of discussion. Already 45 minutes ho chuke hain. We'll take another 10 minutes to finish this. Rajesh is asking, sir, but this is also an opportunity to enter when going downtrend. What do you think? I will answer that question at the very end. Okay. So now the next thing, like I said at the start, polarity principle. Why am I discussing this? Because it really works. And I'll show you examples. So, पोलैरिटी प्रिंसिपल क्या है? आई हैव ऑलरेडी शोन यू अ फ्यू चार्ट. शायद आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा. द पोलैरिटी प्रिंसिपल इज अ वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो ये कहता है कि प्रीवियस सपोर्ट जब टूटता है वो फ्यूचर में रेसिस्टेंस बनता है, और प्रीवियस रेसिस्टेंस जब टूटता है वो फ्यूचर में सपोर्ट बनता है. अब ये क्यों होता है? अज्यूम करते हैं एक स्टॉक है जो 100 के पास आ गया है, और 5-6 बार इन द पास्ट 4-5 बार इट हैज अटेम्प्टेड टू ब्रेक थ्रू 100, और एक बार भी द अटेम्प्ट वाज नॉट सक्सेसफुल. हर बार दैट अटेम्प्ट टू ब्रेक 100 हैज फेल्ड. अब एक दिन ऐसा होता है कि कुछ न्यूज हेडलाइन आ जाती है, मे बी दे गॉट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम सम यूएस कंपनी, द स्टॉक जंप्स एट द ओपन, और ओपन ही होता है 100 के ऊपर. चलो, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स that resistance at 100 has been broken, or because it took so long and people know that 100 is a level that has really mattered. जब वो ब्रेकआउट आता है तो it's big news. ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम्स भी बढ़ते हैं, so everything is good. Just the perfect setup for someone who is bullish. स्टॉक रैली करता है और सीधा 3 महीनों में 150, वाह, जो भी हुआ था बुल मार्केट टॉप के पहले, स्टॉक्स 40-50% तो ऐसी महीने में, 1 महीने में ऊपर जा रहे थे. सो ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, 150 पहुंच गया 3 महीने में. अब जिसने 100 में लिया है, 3 महीने में उसको 50% प्रॉफिट्स मिल गए हैं, वो क्यों नहीं प्रॉफिट्स लेगा? और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, रैशनल इन्वेस्टर्स. अब कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा हर दिन ऊपर ही जा रहा है, तो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मैंने 50% तो बना दिया है 20 दिन में, बट मुझे लगता है और 10 दिन में और 50% बन जाएगी. तो दैट्स वेयर ग्रीड टेक्स ओवर. बट हिस्टोरिकली greed has only ended in one way, and that is with tears. तो अगर आपको 1 महीने में 50% मिल रहा है, प्लीज टेक प्रॉफिट करिए. ये एक मेरा सजेशन है. तो एनीवेज, सो ये थोड़े रैशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सारे साइकिल्स देखे हैं. वेटरन इन्वेस्टर्स हैं, बोलते हैं कि देखो भाई, 1 महीने में, 3 महीने में हमको 50% मिल गए हैं, हम निकलते हैं. गुड. तो जैसे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स टेक प्रॉफिट करना चालू करते हैं, obviously the price will fall because the supply is starting to intensify. Demand उतना ही है, या शायद 150 पे है भी नहीं. तो because there is a lot of supply, prices नीचे आ जाएंगे. एंड उसके बाद क्या होता है, अज्यूम करते हैं कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी हैं. स्पेक्युलेटर्स भी सोच रहे हैं कि अरे यार, बेरिश इनगल्फिंग बन गया, चलो यार एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन लेते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि कॉल्स बेचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पुट्स लेते हैं. बेसिकली दे गो ऑल आउट बेरिश, और द selling pressure intensifies to a degree where the market comes back to 100, जहां पे ओरिजिनल ब्रेकआउट हुआ था. Now the question is, आप क्या करें, आप क्या होगा? एक चीज मार्केट में जो मैंने देखी है, is that prices have a memory. Okay, some people can debate that, but prices को एक आइडिया है कि पिछली बार कहां से मैंने छलांग मारी थी या कहां से मैं गिरा था, प्राइसेस को मालूम है. या फिर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको मालूम है कि वो प्राइसेस इंपॉर्टेंट है. Right? The way I say it is that price has a memory. Now, आप थोड़ा let's go back a couple of seconds and let's just remember what we said, right? 4-5 बार 100 के ऊपर जाने की स्टॉक ने कोशिश की, फाइनली हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हमको मिला. अब इन्वेस्टर्स जब चार्ट देखते हैं तो उनको मालूम है, देखो यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया था 100 के पास, उसने बहुत उसको मेहनत करनी पड़ी थी 100 के लेवल को ब्रेक करके, फिर वो 150 हुआ. काफी टाइम लगा, शायद 1 साल लगा. एंड देयरफॉर अब जो नए इन्वेस्टर्स इस चार्ट को देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, लास्ट टाइम इतना टाइम लगा और जब ये टूटा तो 50% ही ऊपर चला गया. तो इस बार भी शायद ना ये लेवल जो है ये मैटर करेगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दे स्टार्ट बाइंग, which therefore leads to that previous resistance now becoming support. And this is the only intuition behind the polarity principle. ये साइकोलॉजिकल है. आप सोचो ना, आप ज़ारा गए, आपने एक ट्राउजर देखा 3,000 रुपए का, लेकिन नहीं यार, इस बार खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, एक काम करते हैं, जब
कुछ सेल लगेगी तब जाऊंगा। और एक हफ्ते बाद सेल। अब सेल आई तो उन्होंने सिर्फ 30% का डिस्काउंट दिया। तो हम सोचते हैं कि अच्छा 900 रुपए कम हो गए यार, ठीक है चलो ले लेते हैं, क्योंकि 3000 देखा था, अब 2100 में मिल रहा है, ले लिया मैंने। लेकिन सेल सिर्फ एक दिन के लिए चली, और अक्षय को भी खरीदना था, बट अक्षय कहीं ट्रैवल कर रहा था, उसको ट्राउजर चाहिए था, एग्जैक्टली वही, इतनी अच्छी सेल थी, 900 रुपए का डिस्काउंट था, बट अक्षय ट्रैवल कर रहा था। एक हफ्ते बाद वापस वो सेल लगी, तो अक्षय क्या सोचेगा, अरे लास्ट टाइम, और वापस 30%, अरे लास्ट टाइम चांस छूट गया था, अब सैटरडे को मुझे एक पार्टी में जाना है, ये ट्राउजर तो मुझे चाहिए। तो अक्षय क्या करेगा, ही रिमेंबर्स दैट just a week ago this trouser was selling at 30%. The first reaction as a human being psychologically is that अब भी जाके खरीदता हूं, पता नहीं शायद कल ट्राउजर सेल शायद चालू रहेगा, बट ट्राउजर गायब हो जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पोलैरिटी प्रिंसिपल। आप जितने चार्ट्स चाहिए देखो, कोई भी एसेट क्लास के चार्ट्स देखो, दिस कॉन्सेप्ट हैज एग्जिस्टेड फॉर द लास्ट 300 years एंड इट विल एग्जिस्ट फॉर द नेक्स्ट 300. इट वर्क्स ऑन एनी एसेट क्लास एंड एनी टाइम. Let's move on. So this is just a idealized version of the polarity principle. पहले चार्ट में सपोर्ट becomes resistance, आपको दिख रहा है, एंड दूसरे चार्ट में resistance becomes support. आप कोई भी टाइम फ्रेम देख लो, वापस दोहराता हूं, कोई भी एसेट क्लास देख लो, स्टॉक्स देख लो, इंडेक्स देख लो, कमोडिटीज देख लो, रेट्स देख लो, कुछ भी देख लो, दिस इज अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी. इसमें कुछ नहीं है, ये चीज जानने के लिए कोई क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज अमेजिंग हाउ ह्यूमन इमोशन वर्क्स. एंड देयरफॉर जो बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स are rational, they are not rational, they are guided by emotions, and these emotions are what we already know them: fear and greed. When there is maximum fear, you don't want to buy. When there is maximum greed, you want to buy. That is all emotional decision making. It is not rational decision making. So anyways, this is not a psychology class, but this is an example of polarity. अब ये है पहला एग्जाम्पल, अदानी एंटरप्राइजेस. February 2023 था ना, 23 था या 24 था, I don't remember. अदानी stocks जब गिरे, and you can see this huge decline, and so you've got a huge decline here, then a recovery, and see where the first recovery failed. It failed in this area. यहां तक मार्केट ने छलांग मारी, and that same thing became support. Look at how the selling pressure is starting to reduce. Support zone में bullish engulfing था क्या? शायद नहीं था, but it's a, I mean, if you look at इसको थोड़ा erase करता हूं, there is a very important occurrence there. So there is support, yes. Remember, prior resistance here becoming support in the future. ये bullish engulfing तो नहीं था, but if you look at this candle, lot of selling. Look at this candle, very little selling. Look at this candle, even less selling. Look at this candle, huge buying. Where? In the polarity area. Previous resistance becoming support. कुछ नहीं है, बहुत simple. Indian rupee, very clear, major resistance, breakout, support. पोलैरिटी. निफ्टी, कभी कभी क्या होता है, कैंडल स्टिक्स और बार चार्ट्स पे सिग्नल्स आसानी से दिखते नहीं है, तो हमेशा मैं लाइन चार्ट्स भी यूज करता हूं, बिकॉज कैंडल चार्ट्स और बार चार्ट्स में नॉइज बहुत होता है, इंट्राडे हाई लोज वो कैप्चर करते हैं. तो आई मीन आई 99% of the time I'm looking at candle charts only, but I also look at line charts for confirmation when the candle charts are not sending me a message. तो निफ्टी का चार्ट है, this was support clearly, that became resistance. Support, it really tried hard to hold this support zone, resistance, and again. So my message is, please look at all kinds of charts. Last topic of the day, 5 more minutes. मैंने जैसे कहा एट द स्टार्ट, 100 से ज्यादा टेक्निकल पैटर्न्स है, बट द वन पैटर्न आई वांट ऑल ऑफ यू टू मास्टर, और इसमें भी कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है.
is the triangle. और triangle की दुनिया में भी बहुत सारे triangles हैं, but I will focus on only one type of triangle, which is my favorite. But before we get there, triangles 9 out of 10 times are continuation patterns. They are continuation. आज हम, and these are the different types of triangles, आप लोगों ने सुने भी होंगे, but we are going to focus on one particular type, which is the symmetrical. Now, when a triangle occurs, उस टाइम पे मार्केट का ट्रेंड क्या होता है? कुछ नहीं होता, sideways. Okay, so there is a lot of text here. Here is how it actually looks. So this is a triangle. The line of resistance is drawn through the highs, and the line of support is drawn through the lows. And you will see, if you extend these lines into the future, they will intersect at some point. And what this means is that while the triangle is forming, volatility कम हो रही है. क्यों? क्योंकि ये जो मूव है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, उसकी साइज उसके पिछले मूव से छोटी है. ये जो मूव है उसकी साइज उसके पिछले मूव से छोटी है, and so on and so forth. So as you move from the left to the right, volatility is contracting. और volatility के बारे में हम क्या जानते हैं? That volatility is cyclical. अगर काफी दिनों के लिए मार्केट में वॉलेटाइल बिहेवियर नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर में वॉलेटाइल होगा मार्केट. और अगर बहुत टाइम से वॉलेटाइल ही है, ऊपर ही जा रहा है, तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन द मार्केट विल स्टार्ट गोइंग साइडवेज थ्रू टाइम. सो वॉलेटिलिटी इज साइक्लिकल, एंड देयरफॉर जब ट्रायंगल आप देखते हो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब देखते हो, इट मींस दैट वॉलेटिलिटी इज रियली गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड एट सम पॉइंट देयर विल बी अ ब्रेकआउट. So triangles are essentially used to trade breakouts. अब हमने बहुत सारा चीज यहाँ पे समझने की कोशिश की है. So let's look at the idealized image. अब यहाँ पे ट्रेंड क्या है? डाउन है, ट्रायंगल बना. 9 out of 10 times triangles are continuation patterns, so the downtrend resumes after the market breaks out of the triangle. To the right, you have an uptrend, then the market does nothing, just goes sideways, volatility reduces, keeps reducing. You can see the swings are getting smaller and smaller. जैसे आप left से right जाते हो, swings और भी छोटे होते जा रहे हैं. But 9 out of 10 times, they are continuation patterns. So the eventual breakout is in the same direction before the triangle started forming, which is up. Okay? अब a few rules, and we are nearly done. So what are the trading rules? Triangle के लिए you should have at least 2 touch points on that line of resistance and 2 touch points on the line of support. At least. Having studied a lot of triangles, and my favorite tool of analysis for the last 20 years has been Elliott wave. And thanks to Elliott wave analysis, I know that triangles are the best triangles consist of 5 swings. So always look out for 5 swings. अब 5 swings कौन से हुए? Simple. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. Same here. 1, 2, 3, 4, 4 and 5. 5 swings. Always look out for 5 swings. Now, also don't forget the mother idea. The mother idea is that triangles almost always are continuation patterns, which tell you that a breakout is around the corner. So be on the lookout for a breakout. Now, the key thing to remember is that in a symmetrical triangle, no swing can be greater than the length of the previous swing. तो ये जो है, its length is less than this. ये जो है, its length is less than this. ये जो है, the length is less than the previous swing, and the final swing should also have a length which is less than the length of the previous swing. But there is one exception. There is a special type of symmetrical triangle known as a running triangle. मैं आपको दिखाता हूं. This is a running triangle. Running triangle में क्या होता है? ये जो swing है, it is less than the length of the previous swing. ये जो swing है, it is less than the length of the previous swing. ये जो swing है, this is less than the length of the previous swing. But this swing is no longer less than the length of the previous swing. This is the only exception. Otherwise, every swing has to be of a length which is less than the length of the previous swing. ये rule है. It is not a guideline. Guideline का मतलब क्या है? अरे मुझे लग रहा है ये triangle है यार, कर देते हैं मेरे हिसाब से.
मुझे जो दिख रहा है वो मैं करूंगा, नहीं, दिस इज नॉट अ गाइडलाइन, इट्स अ रूल. अब देयर आर टू वेज टू ट्रेड द ब्रेकआउट. यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट लेट अस लुक एट एन एक्चुअल एग्जांपल. अब देखो यहां पे देयर इज अ ट्रेंड दैट इज गोइंग डाउन, and this is swing number 1 of the triangle, swing number 2, swing number 3, swing number 4, swing number 5. ये जो लेवल है ना, swing 3 का high, this should be your stop loss. And what are you trying to do? Are you trying to buy or are you trying to sell? You are trying to sell. Correct? This is your stop loss. You are trying to sell. क्यों? Because 9 out of 10 times the triangle is a continuation pattern. तो आपको लगता है कि the market is going to move lower. If it's going to move lower, then you want to sell. अगर sell करना चाहते हो, then the high of swing number 3 should be your stop loss. Because if the market continues to rally and it goes above this, the rule is violated. ये जो swing है, इसका length अब इससे कम नहीं है. So this is where your stop loss should be. Target is very simple. उस triangle का maximum width आप देखिए और breakdown जब होगा, उसी width को deduct कर दीजिए. ये आपका downside objective है for a sell signal. The exact opposite for a buy signal. So this is swing number 1, this is swing number 2, swing number 3, swing number 4, swing number 5. Let us say you are here. Stop loss क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए. आप क्या करना चाहते हो? Buy करना चाहते हो. क्यों? क्योंकि the previous trend was up and 9 out of 10 times triangles are continuation patterns. So you want to buy. If I want to buy, the stop loss should be the low of swing number 3. And the target is the same. Look at the maximum width of the triangle, add it to the point of breakout, and that is your objective. And these are a couple of examples. अब ये symmetrical triangle नहीं था, this was a running triangle where the length of swing 2 is greater than the length of swing 1, but the lengths of all of the subsequent swings are less than the length of the previous swing. तो बाकी सारे rules apply होते हैं, and you can see that, you know, if you were here today, what was your stop loss? It was just this low. And look at where the market went. It went from 2200 to 2800, $3,000 भी हो गया है gold. The same thing on the downside. Previous trend is down, swing 1, swing 2, swing 3, swing 4, swing 5, swing 3 का high ये है, इसके एक tick ऊपर stop loss, and you see there was a reaction on the downside. So guys, but we've learned a few things, the basic building blocks, the concepts of support and resistance. We've learned about the polarity principle, and we have learned about the symmetrical triangle. So with that, we will call it a closure on today's discussion. Thank you very much. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.